लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति। ओ मेरे राजेश, मेरे प्यारे राजेश, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ। जैसे बिना भगवान से मिले लोग भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आज तक तुमसे मिले बगैर मैं तुम्हें पूजती जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट राजेश। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार भी चैंपियनशिप तुम ही जीतो। फख्र हिंदुस्तान मिस्टर राजेश, एशियन चैंपियन रेड डेविल। तो लीजिए, अब वो मुकाबला शुरू होता है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। एक तरफ मिस्टर राजेश फख्र हिंदुस्तान, दूसरी तरफ मिस्टर डिकास्टा रेड डेविल। अब देखना हमारा रेड डेविल राजेश के कैसे छक्के छोड़ा देगा। हाँ, चुप करो यार। राजेश का एक हाथ पता नहीं कितने रेड डेविलों को छक्का बना देगा। कसम खुदा की। बड़ी बकबक कर रहा था। राजेश राजेश राजेश, फाइट के बारे में कुछ मालूम नहीं। ना जाने थर्ड क्लास के लोग फर्स्ट क्लास की टिकट में कैसे बैठ जाते हैं। तुम्हारे अब्बा और उनके वालिद का गेट कीपर का काम करते थे। ये दुनिया में आते ही पता चल गया कि कौन थर्ड क्लास शख्स है और कौन फर्स्ट क्लास। डरिएगा नहीं, ये बरसात सिर्फ रिंग में होगी। इसके छींटे आप तक नहीं पड़ेंगे। मुकाबला शुरू होता है बरसात में। बारिश 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 वहां पर है, यहाँ थोड़ी है। थर्ड क्लास। देखा हमारे राजेश का कमाल। तुम्हारा रेड डेविल कटे हुए मुर्गे की तरफ फड़फड़ा रहा। अरे ओ मुफ्तखोर, जितनी तेरी जबान चल रही है ना, उतने अपने नोट चला तो मानो। अरे तुम तो ऐसे फरमा रहे हो जैसे तुम्हारे घर में नोटों का छापा खाना हो। अगर इतना ही शौक है तो लग गई हजार रुपए की शर्त। घटिया आदमी जबान से घटिया बातें निकालेगा ना। हजार क्या होता है, लगाओ 10,000 के। अरे मैं अपने राजेश के लिए जान तक दांव पे लगा सकता हूँ, कसम खुदा की। चलो लग गई 10,000 की, मगर एक बात है, ये 10,000 रुपए हम किसी शरीफ आदमी के पास जमा करेंगे। अरे तुम तो शक्ल से ही हरामखोर लगते हो। ए भाईजान, आप शरीफ हैं क्या? शरीफ नहीं तो क्या मैं आपको खूनी नजर आता हूँ? नहीं, शक्ल की बात नहीं, मैं तो नियत की बात कर रहा था। वो तो क्लियर है ना? अरे साहब, नियत में तो लाखों में एक हूँ। अरे तो फिर इसी बात पे पकड़ो ये 10,000 रुपए। ए दौलतमंद बाप की औलाद, निकाल 10,000 रुपए।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मिस्टर राजेश इज द विनर। वो मारा तुम्हारे रेड डेविल को। मैं 10,000 रुपए जीत गया। मैं जीत गया। निकालो 10,000। है? ये कहाँ गए? अरे मैं लुट गया। मैं लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। मैं तबाह हो गया। ये लोग मुझे धोखा दे गए। मुझे बचा लीजिए राजेश बाबू। मुझे तबाह होने से बचा लीजिए। मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। क्या हुआ? मैं अपनी टैक्सी गिरवी रखकर 10,000 रुपए लाया था। मैंने आपके नाम पर 10,000 रुपए की शर्त लगा दी। वो कमीने अपने रुपए तो लेकर ही गए, साथ में मेरे रुपए भी लेकर रफू चक्कर हो गए। कौन थे वो लोग? एक जाम, उस बेवकूफ के नाम जो हमसे शर्त लगाने के लिए आया था। Cheers for a victory! मिस्टर राजेश, तुम्हारे हाथ सिर्फ 2 हैं, लेकिन इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, जो तुम्हारे हाथों से भी ज्यादा तेज चलती हैं। यूं। राजेश के 2 हाथ तुम्हारे पिस्तौल की गोलियों से ज्यादा तेज चलते हैं, और जब चलते हैं तो आदमी की बत्ती सी बाहर और हड्डी पसली चकनाचूर हो जाती है। यूं। उस्ताद मान गए। उस्ताद आप वो सबके उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। मैदान में चैंपियन, बार में चैंपियन, मार में चैंपियन। हाँ, ये पैसे मैं तुम्हें एक शर्त पे लेने दूंगा। अरे उस्ताद आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हर शर्त लगाने को तैयार हूँ। क्या आप जिंदगी भर कभी शर्त नहीं लगाएंगे? चलो वादा करता हूँ, मर जाऊंगा कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। ये बात मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, खुदा की कसम। फिर शर्त? ओहो, ये शर्त का लफ्ज अपनी जबान से निकालूंगा ही नहीं। खुदा की कसम। कसम खुदा की। खुदा की कसम। खुदा की कसम। हाय 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 हाय, क्यों बे फटी हुई गुदड़ी के लाल, माले मुफ्त इन्हें बेरहम है। कसम पैदा करने वाले की फिर कभी पैदा मत होना। मिस्टर राजेश, आप नेक्स्ट फाइट किसके साथ करेंगे? जो मुझे चैलेंज करेगा, चाहे वो किसी भी शहर का हो, कहीं का भी हो, मैं लड़ने के लिए तैयार पर हूं। मिस्टर राजेश, आपकी नेक्स्ट फाइट कहाँ है? पीछे मिस्टर बैनर्जी आ रहे हैं, ये सवाल आप उससे पूछेगा प्लीज। वो चिपकली कौन है? खामखा राजेश के साथ चिपकी जा रही है। हो सकता है वो राजेश की बीवी हो। अरे कीप क्वाइट यार, राजेश की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर मैं वहाँ होती ना तो उस चिपकली का मुंह कुचल डालती। एक्सक्यूज मी मिस्टर बैनर्जी। यस। मिस्टर राजेश का अगला प्रोग्राम कहाँ है? मुंबई में, और ये फाइट सबसे ज्यादा खतरनाक और बहुत कीमती होगी। जो कोई मिस्टर राजेश को हराएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये ओपन चैलेंज होगा। मिस्टर बैनर्जी, आप लोग बंबई कब जाएंगे? परसों। परसों मेरा राजेश बॉम्बे आ रहा है। इसमें उछलने की क्या बात है? तो तू ऐसे उछल रही है जैसे उसका और तेरा अफेयर चल रहा हो। अफेयर? अफेयर नहीं, लव अफेयर। आज तक उसने मुझे इतनी चिट्ठियां लिखी है, मेरा तो रैक भर गया है। रैक की बात तो तू जाने दे, तू एक चिट्ठी लाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊं। अच्छा जी, एक तो अपने दिल की बात मैंने तुम्हें बताई, ऊपर से तुम लोगों को सबूत चाहिए। किसी का प्रेम पत्र पढ़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? एनीवे, तुम लोग संडे को देख लेना, जब मेरा राजेश मेरी बाहों में बाहें डालकर आएगा, तब तुम सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम लोग मुझे समुंदर में डाल देना। डन? डन? ये डिग्री, ये डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट्स, इनसे तुम कोई अच्छी सी नौकरी तो हासिल कर सकते हो मिस्टर आनंद, लेकिन मिस्टर राजेश को नहीं हराया जा सकता। जाओ अपने स्कूल के बच्चों को पीटी सिखाओ। मिस्टर राजेश से ओपन चैलेंज लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो फिर आप साफ क्यों नहीं कहते कि ओपन चैलेंज सिर्फ एक स्टंट है? 1 लाख रुपए का इनाम स्टेडियम में लोगों को लाने के लिए एक फ्रॉड है, और मिस्टर राजेश जिन फाइटरों के साथ आज तक लड़ा है वो सब आप ही के आदमी थे। ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत के ही बल पे मैं मिस्टर राजेश से ओपन चैलेंज लड़ना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पे तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन स्टेडियम में पब्लिक के बीच में मैं मिस्टर राजेश को चैलेंज दूंगा। बाय। ठहरो, तुम्हें खुदकुशी करने का अगर इतना ही शौक है तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो।
भाइयों और बहनों, इस फाइट की खासियत यह है कि इसमें राउंड नहीं होंगे। ये फाइट लगातार चलती रहेगी, हार और जीत के फैसले पर खत्म होगी। तुम्हारे हाथों से पता चलता है कि तुमने कभी फाइट नहीं की। नहीं, कभी भी नहीं। जरूरत नहीं पड़ी। इस गोलगप्पे की हिम्मत कैसे हुई राजेश को चैलेंज करने की? लगता है फाइटिंग तुम्हारा पेशा नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा। मैं कहता हूं अभी वक्त है अपना नाम वापस ले लो। पता नहीं आप मेरी हिम्मत तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं या मुझसे डर रहे हैं। इस अनाड़ी ने तो तुम्हारे खिलाड़ी का थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। ओ शट अप। गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो गोली तुम्हारे बदन के आर पार होगी। चलो बैठो। गेट इन। वो लड़की मेरे बॉस को किडनैप करके ले गई। जी फौरन जल्दी लो। ये ले जा रही हो तुम मुझे? ये पटाखे वाली रिवॉल्वर है, पकड़ो। कहाँ ले जा रही हो? जन्नत में। जन्नत? राजेश जी मेरी बात सुनो। मैंने अपनी हॉस्टल की लड़कियों के सामने डींग मारी थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने वादा किया था कि आज तुम्हें बीच पर लेके आऊंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में तो नहीं लेकिन चुल्लू पर पानी में डूब जाना पड़ेगा। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी राजेश जी। एक शर्त पे। क्या? Come on. इतने साल हो गए, मैं कब तक अपने प्यार को जब्त किए रहूं? जब तुमसे नजर मिलती है तो बात अंदर ही दबकर रह जाती है। तुम तो सो गए लेकिन मैं अपने प्यार को छुपाकर रात भर जागती रहूंगी। हेलो, मैं डॉक्टर पटेल बोल रहा हूँ। जी कहिए। सुनिए, मिस्टर आनंद बहुत सीरियस हैं। ओह नो। मिस्टर राजेश को फोन दीजिए। जी मिस्टर राजेश तो सो रहे हैं। वो बहुत सीरियस हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनको ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगी। गुड नाइट। किसका फोन था? हॉस्पिटल से डॉक्टर पटेल का। क्या बात है? वो आनंद है ना सर, जिसने आपके साथ फाइट की थी, उसकी हालत बहुत खराब है।
ही इज वेरी सीरियस। वो आपके साथ कुछ जरूरी बात करना चाहता है। रोजी, मेरे कपड़े निकालो, मैं इसी वक्त हॉस्पिटल जाऊंगा। अरे Yes, sir. आनंद, आनंद। राजेश, राजेश बाबू, आप आ गए। मैंने तो सोचा था आप नहीं आएंगे। फौलादी जिस्म वाले राजेश के अंदर एक दिल है जिसमें इंसानियत अब भी जिंदा है। आनंद, जानता हूं राजेश बाबू, वरना इतनी रात गए आप क्यों आते हैं? शायद कल सुबह तक मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं अपनी कहानी अपने साथ लिए बहुत दूर चला जाता। नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। नहीं, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। राजेश बाबू, आखिरी वक्त जब करीब होता है तो दूसरों से पहले आदमी को खुद पता चल जाता है कि उसकी मौत बहुत करीब है। आपने तो मुझे लड़ने से मना किया, लेकिन क्या करें, मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि मेरी अपनी जिंदगी बहुत छोटी नजर आ रही थी। मेरी एक माँ है, बहुत बीमार है, गांव में रहती है। शहर में लाकर उसका इलाज करवाने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। स्कूल का मामूली ड्रिल मास्टर हूं ना, इसलिए। राजेश बाबू, मेरी एक बहन है, उसकी डोली उठवाने की तमन्ना थी, लेकिन हिम्मत नहीं रही। इनाम के 1 लाख रुपए जब सामने नजर आए तो साथ में एक भली चंगी मां भी नजर आई, जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर डोली में बिठा रही थी। लेकिन राजेश बाबू, वो सब सपना रह गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आनंद? शायद मैं अब भी नहीं बताता राजेश बाबू, लेकिन एक बात मुझे बार बार सता रही थी कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ बैठे। राजेश बाबू, मैं नाम कमाने के लिए आपसे नहीं लड़ा था और न ही आपको हराने के लिए लड़ा था। मेरी अपनी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी तकदीर आजमाने चला आया था। राजेश बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर। पागल तो कल तक था, अब होश आ गया है। इस तरह आग लगाकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मैं फाइटर राजेश की चिता जला रहा हूँ। आज आनंद के साथ साथ वो भी जल जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि आइंदा तुम किसी फाइट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे? हाँ बैनर्जी साहब, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें इंसान के खून की बू आती हो। तुम भी कैसे तमाशा समझ रखा है? ये मेरा बिजनेस है। पब्लिसिटी पे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लाखों के टिकट बिक चुके हैं। तुम्हारे जज्बात की खातिर मैं कल के होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल के होने वाले नुकसान की आपको चिंता है? और कल तक जो आपने मुझसे करोड़ों रुपए कमाए उसके बारे में आप सोचते नहीं? खैर, सोचना आपके बस की बात नहीं। आपको तो सिर्फ रुपए चाहिए, चाहे वो किसी की लाश बेचकर क्यों ना हो या किसी का खून बेचकर। जाइए, जाइए, मेरी सारी कमाई, सारे रुपए ले जाइए जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। आज से आप उसके वारिस हैं। प्लीज गेट गोइंग। राजेश, गेट गोइंग। राजेश, क्या वाकई तुम जा रहे हो? हाँ रोजी, मैं सब कुछ और सबको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा काम मानोगी? कहो। तुम अपने माता पिता के घर चले जाओ, किसी अच्छे भले लड़के से शादी करके मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद खाली हाथ किसी की सेवा करने जा रहा हूँ। क्या उस राह पर मैं तुम्हारी हमसफर नहीं बन सकती? नहीं रोजी, उस राह की कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उस राह पर मुझे अकेला ही जाना होगा। I'm sorry,
मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।